पिक्चर चालू करो बे। सवाल ये है कि क्या कास्ट सेंसस का पिच चुनावों के एंड पहले सिर्फ वोट के लिए किया जा रहा है? आपको मेरा नमस्कार, आपके दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। मैं राजस्थान में हूं और राजस्थान की राजनीति को बड़े करीब से काफी दशकों से देखा है, इसलिए कुछ बातें दावे के साथ कह सकती हूं। लेकिन दावा करने से पहले दो चार चीजें कहूंगी। आपने मुझसे बार बार कास्ट सेंसस पे बात करी। राजस्थान पर हम सीना ठोक कर और ताल ठोक कर अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाकर जनता से वोट मांग रहे हैं। हमारी लाइन भी है, काम किया दिल से, कांग्रेस फिर से। हमने वो योजनाएं राजस्थान में लागू करी जिससे प्रेरित होकर कट कॉपी पेस्ट करना पड़ गया खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। 500 का सिलेंडर हमने यहां पर दिया तो उन्होंने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में यह गारंटी दी अपनी मैनिफेस्टो में। हमने यहां पर ज्यादा एमएसपी और अपने बाकी क्षेत्रों में ज्यादा एमएसपी की बात करी तो देश के प्रधानमंत्री को एमएसपी ज्यादा घोषित करनी पड़ गई छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। बल्कि असलियत यह है कि एमएसपी के कानून के लिए 750 किसान शहादत हो गए और आज भी एमएसपी का कानून ये बना नहीं पाए। ये भी असलियत है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोनस देने के खिलाफ एक कानून बनाया था, फिर भी हमारी सरकारों ने ज्यादा एमएसपी दी। तो असलियत यह है कि इस देश के प्रधानमंत्री की बौखलाहट और उनकी घबराहट दिख रही है। जब 140 करोड़ के लोगों के देश का प्रधानमंत्री आपको जल्लाद बनने के लिए, फांसी पर चढ़ाने के लिए उकसाने लगे तो समझ जाइए डर बड़ा है, बौखलाहट ज्यादा है। ये असलियत है। आपने मुझसे दो सवाल पूछे और बिल्कुल तीखे सवाल है, ये स्ट्रेट सवाल है। पेट्रोल पर प्रधानमंत्री मोदी को एक चीज पर बात नहीं करनी चाहिए और वो है पेट्रोल डीजल एलपीजी। 30 लाख करोड़ आपने फ्यूल टैक्स के माध्यम से लोगों की जेब से लूटे और बेसिक एक्साइज से लूटे जो आप राज्यों के साथ साझा नहीं करते हैं। 13 बार आपने एक्साइज बढ़ाई। आप किस मुंह से पेट्रोल डीजल और एलपीजी की बात करते हैं? पहली बात। और दूसरी बात मैं आपसे यह कहना चाहती हूं, जब आप महिलाओं की बात करते हैं ना, अगर आपने मणिपुर पर 78 दिन पहले चुप्पी तोड़ दी होती तो आपसे मैं महिला पर बात करती। अगर आपने हाथरस पे बोला होता मैं महिला पे बात करती। अगर आपने बृजभूषण शरण सिंह को पार्टी से निकाल फेंका होता तो मैं महिला पे बात करती। मणिपुर पर महिला पे बोलेंगे नहीं, दिल्ली में होनहार बेटियां बैठी रहेंगी, महिला पर बोलेंगे नहीं, हाथरस में बोलेंगे नहीं, जयपुर आके स्वांग रचेंगे, राजस्थान आकर स्वांग रचेंगे। राजस्थान में कन्विक्शन रेट बलात्कार का 48% है, नेशनल एवरेज देश का 28% है। हाँ, कन्विक्शन रेट की बात करूंगी क्योंकि जहां पर अपराध हो, चाहे कांग्रेस या बीजेपी, बिल्कुल जघन्य है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन सरकारें और कानून व्यवस्था उसके बाद क्या करती है, सारी चीजें इस पर निर्भर हो जाती है। दो बातें और कहूंगी और उसके बाद आप दूसरे पैनलिस्ट के पास जाइएगा। अभी थोड़ी देर पहले मेरे कोलीग पवन खेड़ा जी ने एक वीडियो का हवाला देकर एक बहुत बड़े साजिश का सामना खुलासा किया। नरेंद्र सिंह तोमर के ऊपर 10,000 करोड़ रुपए की घूस रिश्वत का घोटाले का वीडियो सामने आया। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। कहां है ईडी, कहां है सीबीआई, कहां है इनकम टैक्स, कहां है भ्रष्टाचार के खिलाफ आपकी मुहिम? और अब वही आदमी जगनदीप ने एक वीडियो जारी करके अपना नंबर और एड्रेस देख के कहा है कि बीजेपी के अलवर के सांसद बाबा बालक नाथ पैसा हवाला किया, उन्होंने कनाडा भेजा, वहां पर गांजे की खेती के लिए 30-32 एकड़ जमीन खरीदना चाहते हैं। हमारे धर्म के साथ, हमारी श्रद्धा के साथ ये खिलवाड़ कैसे स्वीकार होगा? और मैं सिर्फ एक सवाल पूछूंगी, जो काठ की हांडी आप बार बार चढ़ा रहे हैं करप्शन के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गजों के खिलाफ जो मामले सामने आ रहे हैं, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप क्यों हैं? आज इस बात का जवाब चाहिए। आप उस पर भी जवाब दीजिए। लेकिन सुप्रिया जी, एक सवाल बनता है, जब मैंने आपसे महिलाओं की सुरक्षा पर, बलात्कार के सबसे ज्यादा देश में राजस्थान में मामले होने पर सवाल पूछा, आपने कहा कि इन्होंने, हम इसको क्या जवाब दें, इन्होंने हाथरस पे चुप्पी नहीं तोड़ी, मणिपुर पे चुप्पी। आप उनको तो नहीं जवाब देंगे बीजेपी को, लेकिन जनता को तो जवाब दे होंगे ना। तो ऐसे में जनता को जब जवाबदेही बनती है तो उनको क्या जवाब होगा? वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। नहीं, आपकी भी मैं सवालों का जवाब दूंगी, जनता के भी सवालों का जवाब दूंगी। आपने तो सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था उनकी अंदरूनी कलह का, उनका चेहरा कौन है। आपने अपने शो की शुरुआत में कहा ताबड़तोड़ कारपेट बॉम्बिंग हो रही है, प्रधानमंत्री जी और नड्डा जी और शाह जी और ईरानी जी और फलाना जी और ढिमकाना जी सब लोग आ रहे हैं। लेकिन इस पूरी बारात में राजस्थान के किसी नेता का नाम ही नहीं है।
भाजपा की तो ये असलियत है। इस पर सवाल के जवाब से तो ऐसे भागे जैसे बिल्कुल ही गायब हो गया सवाल सुना ही नहीं। चलिए कोई बात नहीं। आपने कहा हम लोग यहाँ पर कैंपेन नहीं कर रहे हैं, हमारी जितनी कैंपेन हो रही है उतनी तो भाजपा की नहीं हो पा रही है। प्रधानमंत्री नैरेटिव ही नहीं बना पा रहे हैं, कभी आकर कुछ बात करते हैं, कभी कुछ कह जाते हैं। असलियत तो यह है कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से अपने सबसे प्रबल घटक दल ईडी और सीबीआई को यहाँ पर छोड़ा, उससे जनता पूरी तरह समझ गई कि बड़ी मजबूती से कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। क्योंकि जब जब मोदी जी घबराते हैं, हम और आप जब घबराते हैं, कभी कोई संकट काल आता है तो हम अपने इष्ट को याद करते हैं। मोदी जी जब संकट में होते हैं और घबराते हैं तो अपने सबसे प्रबल घटक दल ईडी को याद करते हैं। और क्योंकि उन्होंने ईडी को याद किया यहां पर और कर्नाटक में भी किया था, तो प्रबल बहुमत से जीत हुई थी, यहां पर भी प्रचंड बहुमत से जीत होगी। आपके सवाल का जवाब सिर्फ सिंपल है, हम साथ दिख नहीं रहे, हम साथ हैं और हम स्वीप करेंगे राजस्थान और ये देखेंगे। असलियत ये भी, आपने मुझसे महिला पर सवाल पूछा, मैं उसका जवाब बिल्कुल देना चाहती हूं, लेकिन दो चीजें मैं यहां पर कहना चाहती हूं। तुष्टीकरण की बार बार बात की जाती है। आपने भी कहा कि मोदी जी मंदिर से शुरू कर रहे हैं, इस मंदिर पर ऐसा हुआ था। आतंकवाद पर कब तक रोटी सेकेगी भारतीय जनता पार्टी? और ये बड़ी मैं गंभीर बात कह रही हूं। आतंकवाद पर रोटी सेकना पाप है, ये कब समझेगी भारतीय जनता पार्टी? और कुछ बातें खुलकर कर लेनी चाहिए और बिल्कुल खुलकर बात कर रही हूं। कन्हैया लाल हत्याकांड उदयपुर में हुआ, 4 घंटे के अंदर दोनों आरोपी गिरफ्तार हुए, मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में गया, उसके बाद एनआईए को दे दिया गया। एनआईए सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करती है। कन्हैया लाल के दोनों लड़कों को सरकारी नौकरी मिली और 50 लाख की आर्थिक मदद मिली। उसके बाद पता चलता है कि दोनों आरोपी भारतीय जनता पार्टी की माइनॉरिटी सेल के मेंबर्स थे। गुलाब कटारिया से लेकर बड़े बड़े नेताओं के साथ उनकी फोटो है। इसका क्या जवाब है भारतीय जनता पार्टी के पास? जून 2022 में मामला पहुंचा एनआईए, सारे साक्ष्य है, उन्होंने वीडियो पर कबूलनामा किया है। किस बात का जवाब, किस बात का इंतजार कर रही है एनआईए? लगाइए फांसी चाहिए ऐसे लोगों को। मुझे तो लगता है कि गहलोत जी की कांग्रेस सरकार ने एक बहुत बड़ी अनहोनी उसके बाद होने से बचा ली, लेकिन ये अपनी आतंकवाद पर रोटी सेकना कब बंद करेंगे, मैं ये पूछना शहजाद जी, ये बात मैं खुलकर करना चाहती थी, इसलिए मैंने करी। आपने इमोशनल डैम इट। वो कह रहे हैं एनआईए ने चार्जशीट दायर कर दी है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में अशोक गहलोत सुनवाई को बाधित कर रहे हैं, नहीं होने दे। तो जब कोर्ट में सुनवाई मोदी सरकार की होगी तो कोर्ट इंडिपेंडेंट है, इसमें अशोक गहलोत रिस्पॉन्सिबल है। मतलब दोगलेपन की और दोहरे मापदंड की एक हद होती है, उस हद को भारतीय जनता पार्टी क्रॉस कर चुकी है। मैं एक और बात पूछना चाहती हूँ, छोड़ दीजिए इन सब बातों को, आपके पास इन बातों का जवाब नहीं है। 1.5 साल से आप आतंकवाद पर रोटी ही सेकते रहेंगे, क्योंकि वही आपका असली चाल चरित्र चेहरा है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मैं तो सवाल पूछती हूँ, 500 रुपए में हम गैस सिलेंडर यहां दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी की गारंटी वाले 2 मैंने पढ़े वचन पत्र, एक मध्य प्रदेश, एक छत्तीसगढ़, वहां पर कह रहे हैं 500 में गैस सिलेंडर देंगे। 10 राज्यों में सरकार है, एक में देकर दिखा लीजिए। 2700 में गेहूं यहां खरीदेंगे, बाकी 10 राज्यों में क्यों नहीं खरीदेंगे? क्यों नहीं अभी तक एमएसपी का कानून बना दिया गया? क्यों एमएसपी पर आपने रोक लगवाई? क्यों 750 किसानों की शहादत होने दी? क्यों आपने किसानों को मरने दिया? अब बात कर लेते हैं 25 लाख की हेल्थ बीमा योजना की। मोदी जी आए, बड़ा पैराफर्नेलिया हुआ, गाजे बाजे के साथ यहां पर 5 लाख की स्कीम लॉन्च करने वाले थे। लोगों ने कहा, क्या 5 लाख का झुंझुना दे रहे हैं, यहां 25 लाख की स्कीम चल रही है। तो गए दोनों राज्यों में अनाउंस कर दिए, हम आपको ऐसी स्कीम देंगे। अरे आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप चाहिए तो आज सबको 500 पे मिलेगा गैस सिलेंडर, आप चाहिए तो आज मिलेगा सबको सस्ता पेट्रोल डीजल, आप चाहिए तो आज मिलेगा। मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ अंजना जी, पिछले 2 सालों में क्रूड ऑयल 80% दाम गिर गया सबसे पीक पर जाने पर। क्या आपका हमारा पेट्रोल डीजल का दाम कम हुआ? और उसमें ठीकरा आप राजस्थान सरकार पे फोड़िएगा, या केंद्र सरकार का भी कोई रोल है, या सिर्फ झुंझुना बजाने के लिए मोदी जी हैं? सब चंगासी। असलियत यह है कि एक हताश, निराश, बौखलाए हुए प्रधानमंत्री जाकर इधर उधर की बातें करेंगे, वो करें,
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जनता जानती है हमने यहां पर क्या काम किया है। जनता जानती है हमने महंगाई से राहत के लिए जो अन्नपूर्णा किट दी, उसमें तेल, चीनी, दाल जैसी चीजें दी, नमक जैसी चीजें, जिससे लोगों का भला हो। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा जी महंगाई है ही नहीं, हम तो लहसुन प्याज ही नहीं खाते, हम तो टमाटर नहीं खाते। कुछ लोग समझाने लगे कि टमाटर खाने से किडनी में स्टोन हो जाएगा। ये असलियत है इनकी सरकार की। असलियत ये है इनकी सरकार की कि हमने तो 3 लाख भर्तियां की यहां पर, वो तो पेपर से ही की। अगर एक पेपर लीक हुआ, उसकी तफ्तीश पुलिस ने करी, उस पेपर को दोबारा से कराया और 50,000 की जगह 64,000 लोगों को रिक्रूट किया। आपने क्या किया? आपके लोगों के बिहार से लेकर यूपी तक आपके नेताओं के भाई शामिल थे पेपर लीक में, बिहार में और यूपी में। आपने क्या एक्शन लिया? हमने तो कानून बनाया 1 करोड़ की सजा और साथ आजीवन कारावास पेपर लीक पर। आपने बनाया है कोई ऐसा कानून अपनी किसी स्टेट में? असलियत यह है कि अगर काम किया होता इन्होंने अपने किसी भी राज्य में, तो वहां पर ये लोग देकर प्रूफ वोट मांगते। हमने काम किया है और डंके की चोट पर अपने काम के बल पर वोट मांग रहे हैं। ये क्यों नहीं मांग पाते अपने काम के बल पे वोट? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी।